हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है क्रैश कोर्स स्पेशल टारगेट, जो कि 2026 के जो भी एग्जामिनी हैं उनके लिए मेन फोकस्ड है। और ये बिहार बोर्ड ही नहीं, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड और यूपी बोर्ड, ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जरूरत है उस इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, जितना कोर्स हो रहा है, पैटर्न वही रहेगा। डिजिट अब बोलिएगा तो डिजिट तो थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन टोटल पैटर्न वही रहेगा। तो ध्यानपूर्वक देखें, इसको समझें कि आज हम लोग को जो पढ़ना है मैट्रिक्स बेस में, एक पढ़ना है माइनर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज कोशिश रहेगी कि ये सब कंप्लीट आज कर दें, तब एक दिन का बचेगा साइमल्टेनियस को कंप्लीट करके तब डिटर्मिनेंट करेंगे। 2 से 3 दिन में डिटर्मिनेंट, तब कैलकुलस में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, कैलकुलस थोड़ा सा बहुत ज्यादा डीप से बताएंगे। देखिए क्या लिखा है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ देखिएगा, माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले ये जो बेस होता है स्क्वायर मैट्रिक्स बेस होता है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, या तो 2 गुना 2 ऑर्डर होगा या तो 3 गुना 3 ऑर्डर होगा। तो देखिए क्या 1 गुना 1 भी हो सकता है, 4 गुना 4 मैंने अभी पढ़ना। जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, बोले तो कितने ऑर्डर का है, 2 गुना 2, ये एक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है A11। अगर माइनर ऑफ A11 बोलेगा तो याद रखिएगा, अगर कैपिटल M11 बोले तो समझिएगा कि माइनर की बात कर रहा है। ठीक है, माइनर में कोई साइन नहीं होता है, विदाउट साइन होता है। A21 लिखे, ठीक है, माइनर में कोई साइन नहीं। मतलब अगर A11 बोलेगा तो इसको बोलेंगे M11, इसके सामने क्या है A22। फिर बोलिए माइनर ऑफ A12 बोलेगा तो M12, इसके सामने क्या है A21। फिर बोलेगा कि माइनर ऑफ A21, इसके सामने क्या है A12, तो वो लिखे। और इसके सामने ये बस माइनर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सेम माइनर जैसे निकालते हैं, सिर्फ विथ साइन हो जाता है। ये मेरे पास क्या होता है विदाउट साइन, ये होता है विदाउट साइन, और इसमें क्या होता है विथ साइन होता है। बस अंतर यही है। अब देखिए किसका निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A11, पहला साइन क्या है प्लस, तो इसके सामने क्या है A22। कोफैक्टर ऑफ A12, इसके सामने क्या है माइनस, तो ये कोफैक्टर को कैपिटल से डिनोट करते हैं, कैपिटल A। कोफैक्टर ऑफ बताइए तो A21, दैट इज क्या हो जाएगा A21, बोलिए प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस हुआ, A12 निकालने माइनस, फिर क्या हो जाएगा माइनस ना। अब इसको नहीं देखते हैं, ये साइन को देखना है ना। ए बोलिए इसके सामने क्या है A12, और लास्ट बोलिए तो कोफैक्टर ऑफ A22, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज ये लिखे हैं A22 का क्या होगा इसके सामने प्लस ना A11। अब जब इसको हम अरेंज कर देते हैं, एडजॉइन लिखा है ना, सबको हम लोग क्या कर देते हैं अरेंज कीजिए। जैसे अरेंज करेंगे तो बोले तो पहले का क्या निकला है A22 नहीं, प्लस दूसरा बोलिए माइनस A21, तीसरा बोलिए माइनस A12 और चौथा A11। ये तो अरेंज हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि एडजॉइनिंग क्या होता है, ADJOINT, एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट, जितना भी कोफैक्टर है एलिमेंट का हम लोग क्या कर देंगे तो ट्रांसपोज कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। माइनर का नहीं होता है, जब भी होता है किसका होता है बोलिए तो कोफैक्टर का होता है। बोलिए तो कोफैक्टर अभी कितना निकाले हम इसका, बोलिए A22 ना माइनस A21, फिर बोलिए तो माइनस A12 और A11 ना होगा, A11 ना। तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो बताए थे कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो ये कितना हो गया A22 माइनस बोलिए A21 माइनस बोलिए A12 और A11। ये मेरे पास क्या हो गया बताइए तो एडजॉइंट। ADJ भी लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सेम यही आएगा। इस बार भी टेस्ट का जो हुआ था सेम क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इधर एक आध क्वेश्चन मान लीजिए इधर उधर। 8 में तो 4 ही बनाना है हमको, ठीक है, 5 6। तो चूंकि अभी रिवीजन जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना किया है ना, इसलिए इधर तो सब ठीक ठाक है। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज हम चलते हैं। एडजॉइन ऑफ किसका मैट्रिक्स का ना, किसका चल रहा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है एडजॉइंट में कुछ प्रॉपर्टीज, इसको प्रूव नहीं करते हैं, प्रूफ तो हम बताए ही थे एडजॉइंट में। देखिए A इंटू जो आप पूछे थे, कुछ प्रॉपर्टीज इसके चलते हैं। कौन बेस है बोले तो एडजॉइन और इनवर्स बेस प्रॉपर्टीज में। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, नहीं पहले इनवर्स बता देते हैं, ठीक है, तब प्रॉपर्टीज बताते हैं, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताइए तो एक बार हम पहले ये पढ़ा देते हैं। इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स है, इनवर्स ऑफ है, हाँ निकाल। देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं करते हैं, फॉर्मूला होता है A इनवर्स बराबर बोले तो
एडज्वाइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है एडज्वाइनिंग ऑफ ए बटे कितना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब दिमाग में चलता होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए। देखिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग क्या चीज, सिंगुलर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये मेरा क्या होता है नॉन सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं बोलिएगा, ठीक है, नॉन सिंगुलर होता है। ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 के बराबर। ये इसलिए लिख दिए कि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, ये हो गया। पूछता है कभी कभी कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। अगर कोई पूछ दे कि इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो। अब एक छोटा ऐसा ऑर्डर वाला एग्जाम्पल है, 2 गुना 2 भी उसी तरह बनेगा, 3 गुना 3 का हम फॉर्मेट बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 गुना 2 ऑर्डर का लेते हैं और एक एग्जाम्पल ले लेंगे 3 इंटू 3 ऑर्डर का। जैसे एक एग्जाम्पल लिए क्या चीज़ की 1 है, -2 है, 3 है और -4 है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, सबसे पहले इसमें बोलता है कि माइनर निकालिए, फिर माइनर के बाद क्या बोल रहा है कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर के बाद एडज्वाइनिंग ऑफ ए निकालिए, फिर बोलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए और एंड क्या निकालिए ए इनवर्स निकालिए। क्वेश्चन में देखिए क्या पहले क्या बोल रहा है निकालने के लिए माइनर, तो देखिए बोलिए माइनर ऑफ किसका होगा, माइनर ऑफ 1 का, दैट इज M11 ना, इसके सामने क्या है -4, बोलिए माइनर ऑफ -2 का, दैट इज बोलिए M12 का क्या निकलेगा 3, फिर बोलिए माइनर ऑफ 3 का, दैट इज M कितना हो जाएगा 21 ना, M21 का क्या होगा, ठीक है माइनस, अरे ये गलती हो गया ना, ठीक है। ये देखिए पहला साइन क्या माइनर है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा -2 और लास्ट बोलिए माइनर ऑफ कितना -4 का, दैट इज क्या हो जाएगा M22, कितना निकलेगा बोलिए तो 1 हो गया माइनर। अब इसी के रेफरेंस से हम लोग क्या निकालेंगे, नहीं कोफैक्टर ऑफ किसका 1 का, दैट इज बोलिए क्या होगा A11 ना, पहला साइन क्या बोले थे प्लस ना, प्लस, पहला साइन प्लस क्या हो जाएगा -4, दैट इज माइनस, बोलिए दूसरा कोफैक्टर ऑफ -2, दैट इज बोलिए A12 प्लस के बाद माइनस क्या हो जाएगा 3, दैट इज कॉल्ड -3, फिर बोलिए कोफैक्टर ऑफ 3 का, दैट इज A21, फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन ना, क्या हो जाएगा -2, ये साइन मत देखिएगा तब तो हो जाएगा गलती है हो जाएगा, बोलिए कितना होगा +2 और लास्ट बोलिए तो कोफैक्टर ऑफ -4 का, दैट इज बोलिए A22 प्लस ना हो जाएगा कितना 1 हो गया। देखिए क्या निकल गया, माइनर निकल गया, कोफैक्टर निकल गया, अब क्या निकालना हमको एडज्वाइनिंग। तो एडज्वाइनिंग तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, ADJ लिखते हैं या ADJIONT लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म ADJ। एडज्वाइनिंग ऑफ ए क्या लिखे हैं अभी फॉर्मूला, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट, क्या क्या निकालें कोफैक्टर का, -4 -3 2 1, इसका क्या कर देते हैं ट्रांसपोज ना, बोलिए क्या निकल जाएगा -4 -3 2 1 हो गया। ये क्या निकला एडज्वाइनिंग ऑफ ए, ओ अच्छा सॉरी -3 2 1 ना एडज्वाइनिंग। अब हमको क्या निकालना है एडज्वाइनिंग के बाद देखें तो अब निकालना है हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ये क्रॉस डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो इस दोनों को क्रॉस करते हैं इस तरह से, अब बीच में क्या करेंगे माइनस, बोलिए 1 गुना माइनस और बीच में क्या देते हैं माइनस, क्या है 3 गुना -2, कितना हो जाएगा बोलिए तो -4 और +6, दैट इज कॉल्ड कितना निकला 2 ना, ये बोलिए 0 के बराबर है नहीं, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया नॉन सिंगुलर। जैसे नॉन सिंगुलर हुआ तो इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। देखिए ये भी निकल गया, अब हमको क्या बोलता है ए इनवर्स निकलने, बोलिए ए इनवर्स का तो अभी फॉर्मूला हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं एडज्वाइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोलिए एडज्वाइनिंग ऑफ ए कितना अभी निकाले -4 2 -3 और 1 नहीं, अब बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकाले हैं 2 ना, 2, तो इसको 1/2 बाहर कर लेते हैं, इसका क्या निकालेंगे -4 2 -3 और 1, ये मेरे पास क्या निकला बोलिए तो ए इनवर्स। यही मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। आया कि नहीं समझ में, 2 गुना 2 3 गुना 3 का हम सिर्फ फॉर्मेट बता देते हैं किस तरह बनाना है, बना लीजिएगा। देखिए अगर यही ऑर्डर रहेगा कि जैसे ए कोई मैट्रिक्स है बोलिएगा तो बता देते हैं 1 2 3 -2 4 3 1 2 और -5, यही रहे, मान लीजिए यहाँ पे 6 दे देते हैं। यही मेरा सवाल है। इसमें खूब ऑब्जेक्टिव पूछता है, बोलेगा कि इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले हमको ए इनवर्स निकालना है,
तो देखिए पहला जो साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ उतना नहीं पता, प्लस माइनस प्लस लिख देते हैं तो ये फॉर्मेट याद रहेगा। बोलिए पहला साइन क्या होता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर बोलिए इधर देखिएगा ये होता है, इधर देखिएगा हमको क्या निकालना है बोलिए तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए डिटर्मिनेंट हम समझाते हैं कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 3 ऑर्डर का रहेगा तो पहला साइन क्या है प्लस, प्लस लिए ना, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1, कटाइए ये कैंसिल होता है ना, बोलिए क्या बचा 4 3, रुकिए इसमें छोटा ऐसा वैल्यू देना 4 3 0 और -5 हो गया प्लस, फिर क्या देते हैं यहाँ देखिएगा -2 टी बनाइए तो टी बनाते हैं, ये कैंसिल क्या बचा -2 3 1 और -5 ये क्लियर, फिर क्या देते हैं +3 ये कैंसिल क्या बचा -2 4 और 1 और 0, इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब इसको अगर मल्टीपल करते हैं तो 1 बोलिए -20 -0 -2 5 दूना 10 -3 +3 बोलिए क्या होगा 0 -7 बोलिए कितना हो जाएगा -20 माइनस बोलिए 7 दूना 14 फिर बोलिए तो -12 कितना हो गया -14 12 26 और 20 46 ना हो गया, ये बोलिए 0 के बराबर है नहीं, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि ना, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमको क्या निकालना है बोलिए तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता है एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट। एडजॉइनिंग कैसे निकालते हैं, एडजॉइनिंग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कोफैक्टर ऑफ, बोलिए पहला किसका निकालना पड़ेगा 1 का मतलब क्या हुआ दैट इज A11 बोलिए पहला साइन प्लस 1 2 बता देते ये कैंसिल बोलिए क्या बचा ये कैंसिल 4 5 नहीं लिख देते एक बार 4 3 0 और -5 कितना हो जाएगा बोलिए तो -20 -0 -20 हो गया। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे 2 का, देखिए कैसे निकालेंगे ये कैंसिल बोलिए प्लस के बाद क्या होता है माइनस ना, ये कैंसिल क्या बचा -2 3 1 और -5 ये हो गया। फिर बोलिए कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे 3 का प्लस ऐसे टी बनाइए ये कैंसिल क्या बचा -2 4 1 0 आ रहा है समझ में। फिर बताए तो कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे -2 का, देखिए यहाँ साइन हुआ ना प्लस माइनस प्लस अब माइनस करेंगे ठीक है। बोलिए इसमें फिर ऐसे बनाइए इस तरह से टी ऐसे नहीं करता, देखिए पहले कैसे करता, पहले जो कट करते हैं ये फिर बनाते हैं टी फिर ये शॉर्ट फॉर्म बता दें, फिर इसको इस तरह से टी बनाते हैं प्लस करते हैं फिर ये टी बनता है, फिर एल बनाते हैं ये टी बनाते हैं ये एल बनाते हैं, इसी तरह से क्या करते हैं हम लोग कट करते हैं नहीं कट ऑफ मैट। बोलिए टी बनाइए तो ये कैंसिल क्या बचा 2 3 0 और माइनस, इसका जो रिजल्ट होगा हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। इसी तरह से हम लोग कोफैक्टर ऑफ किसका बनाएंगे 4 का ना, फिर साइन प्लस ये बनाइए टी ये कैंसिल प्लस ये कैंसिल क्या बचा 1 3 0 और -5 ना, फिर बताइए तो कोफैक्टर ऑफ किसका निकलेगा 3 का ना, 4 का निकाल लिया ओ अच्छा इसका ना बनाए 4 का बनाए ये कैंसिल 1 3 1 -5 अच्छा सॉरी, फिर बोलिए क्या होगा -3 का बोलिएगा ये कैंसिल क्या होगा 1 2 0 1 ठीक। फिर बोलिए कोफैक्टर ऑफ 1 का ना, अब देखिए ये वाला एल बनाइए प्लस ये कैंसिल करता बचा 2 3 4 3 ना, फिर बोलिए कोफैक्टर ऑफ 0 का माइनस बोलिए क्या बनेगा ये कैंसिल क्या बना 1 3 -2 और 3 और लास्ट बोलिए 3 का अच्छा देखिए फिर ये कैंसिल हुआ ना 1 2 1 0 ठीक है बोलते हैं ना कोफैक्टर ऑफ बोलिए -5 का प्लस बोलिए क्या होगा ये कैंसिल क्या बचा 1 2 -2 और 4 हुआ ना, बस इसी का रिजल्ट लिखिए उसमें क्या करेंगे एडजस्ट करते हो गया। अब देखिए ए इनवर्स निकला, यहाँ देखिएगा प्रॉपर्टीज जो आप लोग पूछ रहे थे कि प्रॉपर्टीज आप बताइए कि कुछ उस दिन पिछले क्लास में कि इसका प्रॉपर्टीज में कुछ ऑब्जेक्टिव में फंसते हैं, इसका प्रॉपर्टीज 10 11 है ठीक है 10 के करीब है, तो 10 हम प्रॉपर्टीज बता देते हैं, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा एक भी फंसिएगा नहीं। प्रॉपर्टीज में पहला क्या है ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए, इसे प्रूफ क्या हुआ है मेरा, फिर बोलिए क्या लिखेंगे एडजॉइनिंग ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन लिख दिए, आई एन का मतलब क्या हुआ जो भी ऑर्डर का रहे ना 1 या 2 ऑर्डर, एक ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो सबसे इम्पोर्टेंट है
ये ऑब्जेक्टिव देखिए क्या लिखता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, बोलिए सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है? नॉन सिंगुलर है, तब एडजॉइनिंग ऑफ ए जो निकलेगा, एडजॉइनिंग ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो हर हमेशा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, समझाते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये फॉर्मूला काहे इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n, ये सवाल हम निकाले, कहाँ गया है एडजॉइनिंग, अभी निकाले हैं ना। देखिए बोलिए तो एडजॉइनिंग कितना निकाले हैं, मान लीजिए यही प्रॉब्लम मेरे पास है, ये प्रॉब्लम है, इसका बताइए तो एडजॉइनिंग कितना निकलेगा। एडजॉइनिंग ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बोलिए कितना होगा, -4 गुना 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3 गुना 2, तो 3 गुना 6 में 4 गया, कितना बचा 2 है ना। बोले तो ये मेरे पास कितना हो गया, रिजल्ट 2 हो गया। अब बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला है इसमें, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितने निकाले हैं, 2 निकाले हैं ना, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा n-1 का मतलब ऑर्डर कितना है 2 गुना 2 का, तो 2 ही लिखेंगे, 2 गुना 2 4 नहीं लिखेंगे, ऑर्डर कितना है 2 ना, तो 2 - 1, तो बोलिए क्या हुआ, इसका मतलब 2 निकला है डिटर्मिनेंट का, 2 पे पावर कितना हो गया 1 ना, दैट इज इक्वल टू आ गया ना। ठीक, अगर 3 गुना 3 ऑर्डर का रहेगा तो बस वही माइनस कर देंगे। अब देखिए 1 से 2 हो गया। अब एक प्रॉब्लम है कि बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो यह हो जाएगा नॉन सिंगुलर, ये ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है आई ना। अच्छा ये बताइए कितना होगा, ए इंटू ए का इन्वर्स करें या ए का इन्वर्स इंटू ए, हर हमेशा क्या होता है आई एन होता है, एन मतलब लिखेगा एन ऑर्डर का है, ठीक है। और ए का इन्वर्स कितना होगा, ए इन्वर्स होगा, ठीक है ए। अच्छा पचमा बोले तो ए बी का होल इन्वर्स, ये तो हो जाएगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, ऐसा पढ़ाए भी हैं। ऐसे लॉ को हम लोग कहते हैं रिवर्सल लॉ। कौन सा लॉ, रिवर्सल लॉ, ये हो गया। और एक जो ऑब्जेक्टिव और है, हाँ 2-3 को है भी है। अगर मान लीजिए कि डिटरमिन ए, हाँ ये बताइए ए अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स जो होगा वो साइमेट्रिक होगा। ए मेरा कैसा मैट्रिक है, इन्वर्टेबल का मतलब होता है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ए इन्वर्टेबल है तो 100% ए जो है मेरा कैसा मैट्रिक्स होगा, बोले तो साइमेट्रिक। ऑब्जेक्टिव में पूछता है इन्वर्टेबल का मतलब होता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करना होता है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बोलिए 7वां नंबर क्या बोल रहा है कि एवरी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज, क्या लिख रहा है, एवरी स्क्यू साइमेट्रिक का क्या होता है कंडीशन, एवरी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑफ कौन सा ऑर्डर, ऑड ऑर्डर जो होगा इज, ये कैसा होगा बोलिए तो सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर, 0 के बराबर होता है। ए बी का इन्वर्स लिख दिए। अब देखिए 7वां के बाद 8वां, ये तो प्रॉपर्टीज हम लिख ही दिए हैं। एडजॉइनिंग ऑफ ए पे पावर n, एक प्रॉपर्टीज है जो आप पूछे थे एक दिन कि ए इंटू एडजॉइनिंग इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए, एडजॉइनिंग इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2 इंटू ए, वही है उसी बेस पे है। अगर बैठाते हैं तो ये आ जाएगा। अब बोलिए एडजॉइनिंग ऑफ ए बी नम्मा ना, बोले तो एडजॉइनिंग ऑफ क्या लिखे हैं ए बी। पहले बोले किसका एडजॉइनिंग होता है, ए का कि बी का, पहले होता है एडजॉइनिंग ऑफ बी इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए होता है ये। और लास्ट में और प्रॉपर्टीज है नहीं, एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइनिंग ऑफ ए का क्या लिखे हैं ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज। और लास्ट में 11 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर ए कोई साइमेट्रिक है, ए मेरा एज कैसा मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देन एडजॉइनिंग ऑफ ए जो होगा वो भी कैसा मैट्रिक्स होगा, साइमेट्रिक होगा। कोई दिक्कत, ये प्रॉपर्टीज था। ए अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इसका एडजॉइनिंग ऑफ ए भी क्या होगा, साइमेट्रिक। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, छोटा ऐसा टॉपिक है उसको भी निकाल देते हैं। कौन सा इक्वेशन बोलिए तो SIMULTANEOS, हाँ बस उसी पे बता देंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। याद है इसमें क्या बताए थे, 3 गो प्रॉपर्टीज बताए थे। पहला प्रॉपर्टीज ये होता है इक्वेशन बेस होता है। कैसा इक्वेशन होता है, इक्वेशन बेस होता है जिसमें x का मान, y का मान, z का मान etc ना, हाँ गुड।
बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो दैट इज द सॉल्यूशन इज, याद है, कंसिस्ट, गुड, वाह, कंसिस्टेंस और एंड कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये नहीं पढ़ाए थे। मतलब क्या लिखे थे कि ए एक्स बराबर क्या हो जाता था, बी ना, देयरफॉर एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा दूसरा कंडीशन बोलिए तो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइनिंग ऑफ ए इनटू बी, अगर ये नॉट इक्वल टू 0, बोलिए दैट इज द सॉल्यूशन है इनकंसिस्टेंस, कैसा, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, ये कंडीशन पूछता है। इस पे तो प्रॉब्लम भी बनाए थे हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइनिंग ऑफ ए इनटू बी, ये भी अगर 0 हो जाए, बोलिए दैट इज द सॉल्यूशन, कंसिस्टेंस एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली कैसा सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इसके बाद क्या किए थे, आफ्टर दैट एक्स या वाई या जेड के जगह टी या क्या मानते थे, के मानते थे, और इसके बाद क्या करते थे, सॉल्व इट। एक छोटा ऐसा सवाल 2 ऑर्डर का हम बता देते हैं, ठीक है, 2 ऑर्डर का ही पूछता है कभी कभी। जैसे बोल दे सवाल में क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग USING, यूजिंग कौन सा मेथड, मैट्रिक्स मेथड। कल से डिटर्मिनेंट शुरू कर देंगे, 2 दिन का तो टॉपिक है, रगड़ के खींच देंगे। मेन करेंगे कैलकुलस पर फोकस, ठीक है, उसको जम के पढ़ाएंगे। बोलिए क्या क्या बोलता है, यूजिंग एक्स, पता है इसमें क्या लिखा, ये तो बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं तो कोई दिक्कत। बोलिए कितना है, 7 है, मान लीजिए x माइनस वाई बराबर 8 है, यही सवाल आपको दे दिया। बोलता है कि सॉल्व करना है कौन मेथड से, मैट्रिक्स। यहाँ देखिए, बोले a बराबर क्या होगा सॉल्यूशन में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई लिखते हैं। अगर बोले a का मान 2 3 1 क्या है, 2 3 1 माइनस है, चलिए a x, b हम लोग क्या लिखते हैं, RHS पार्ट में लिखते हैं। बोले क्या है 7 और 8, और x का मान कितना होता है, x और y। ये बताइए दोनों 0 है, नहीं है, अगर दोनों 0 नहीं है, दोनों 0 अगर नहीं है तो ये होता है नॉन होमोजीनियस। कैसा इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस। और अगर दोनों 0 हो जाए तो होमोजीनियस, एक भी अगर नॉन 0 है तो नॉन होमोजीनियस ही होगा, ठीक है। इसका फॉर्मेट अभी लिखे है ना, ax बराबर क्या लिखते हैं, b, a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है, x जो है एक्स वाई का मान है, और b जो है वो RHS है, राइट। अब बताइए तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a, तब ना पता चलेगा कि इस तीनों में किसका नेचर मिलता है। बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना निकालेंगे, 2 गुना -1, अब माइनस बोलिए 3 गुना 1, ये कितना हो गया, माइनस, तो -3 ना, कितना हो गया -5। बोलिए ये 0 के बराबर है नहीं, तो पहला कंडीशन हो गया, लिख दीजिएगा, दैट इज द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ax बराबर b, तो लिखे है ना, x बराबर बोलिए क्या लिखेंगे, a इनवर्स इंटू b। बोलिए x का मान क्या है, एक्स वाई, और z रहेगा तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। a इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइनिंग ऑफ a बटे डिटर्मिनेंट ऑफ, इंटू b कितना है 7 और 8। बताइए तो एडजॉइनिंग निकालिए, तो एडजॉइनिंग अभी बताए ना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। बोलिए 2 का -1, 3 का -1, 1 का -3, -1 का 2, साइन दे दिए। इसका क्या करेंगे, अब बटे बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना निकाले हैं, -5 निकला। और इसका बोलिए रिजल्ट क्या है, 7 और 8। चलिए -1/5 को बाहर कर लीजिए, इसको ट्रांसपोज कीजिए, -1 -3 2, कोई दिक्कत, इंटू बोलिए 7 और 8, तो माइनस से गुना भी कर देते हैं, कर दे माइनस से क्या, बोलिए कितना बचेगा, 1/, कितना हो जाएगा 5, ये क्या होगा माइनस माइनस 1 3 1 -2, गुना किससे होगा, चलिए इसको इधर से रो चलता है, इधर से बोलिए 1/5 कितना, 1 गुना 7, 7 + 24 और 7 - 16, बोलिए तो कितना होगा 24 16 31 और 16 11 माइनस है। बोलिए तो x का मान कितना होगा, कंपेयर करेंगे तो 31/5 और y का मान बोलिए -11/5 हो गया, साइमल्टेनियस भी खत्म। टाइम का घिर दिए ना, कल से हम लोग जो है डिटर्मिनेंट 2 डेज का डिटर्मिनेंट रहेगा, ठीक है, कंप्लीट कैलकुलस स्टार्ट, हम सोमवार को एनी हाउ स्टार्ट हो जाएगा कैलकुलस। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।